ओम गुरुजी, एक क्रिया योग वाली बात हुई थी। हाँ जी, अभिनिवेश क्लेश हो गया था ना? जी। जी जी गुरुजी। ये 12वां श्लोक ये होगा गुरुजी। 12वां? 12वां नहीं, 12वां भी हो गया था। 12वां तो नहीं, अभी 10वां ही हुआ है शायद। अच्छा, 1 मिनट मैं देखता हूँ। ते प्रति अच्छा हो गया था। प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा ध्यान हेयास्तद्वृत्तया, ठीक है, ये हो गया था। ठीक है। हाँ, 12वां ही होगा, ठीक कह रहे हैं आप। जी। तो 12वां हमारा जो सूत्र है साधन पाद का, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। तो उपाय भी बता दिए कि किस प्रकार से क्लेश की वृत्तियों को समाप्त करना है, ध्यान के द्वारा करना है। और महर्षि व्यास जी ने बताया कि पहले जैसे कपड़ों का जो मैल है, वो मोटा मैल पहले झाड़ कर और पानी से निकाल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद में विशेष प्रयत्न से जो दाग हैं और जो गहरे गहरा मल है वस्त्रों का, उसको धोया जाता है। ठीक इसी प्रकार से समाधि के द्वारा जो गहरे संस्कार हैं, उनको समाप्त किया जाता है। और इससे पहले क्रिया योग के द्वारा, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा क्लेशों को कमजोर किया जाता है। तो अब ये सब बताने के बाद में एक महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि जन्म तब होता है जब मूल में क्लेश हो। जब तक जो कर्माशय है उसके मूल में क्लेश रहते हैं, तो भावी जन्म होता रहता है, आगे का जन्म होता रहता है। ऐसा कर्माशय जिसके मूल में क्लेश है, कर्माशय मतलब कर्म समूह, वे कर्म समूह जो पिछले जन्म में या इस जन्म में किए हैं, इस जन्म में जो कर्म किए हैं, और उन कर्मों के मूल में क्लेश है, उन कर्मों को करने का कारण क्लेश ही था। वो कर्माशय चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो। तो ऐसे यह जन्म को देने वाला होता है। और जब मूल में क्लेश नहीं रह जाते, कर्माशय के मूल में क्लेश नहीं रह जाते, तब वो भुगाने वाला नहीं होता। ये अर्थापत्ति से समझ में आएगा। तो इसके इस सूत्र के भाष्य में महर्षि महर्षि व्यास जी
बता रहे हैं कि जो पुण्य और अपुण्य अर्थात पुण्य और पाप का जो कर्माशय है वो क्रोध, लोभ और मोह से उत्पन्न होता है। लोभ, मोह और क्रोध इनसे उत्पन्न होता है पाप और पुण्य का जो कर्माशय है। इसका अभिप्राय यही हुआ कि कोई भी व्यक्ति लोभ, मोह और क्रोध से युक्त होकर इन्हीं कारणों से कोई भी कर्म करता है, सकाम कर्म इन्हीं से युक्त होकर करता है। अर्थात जो क्लेश हैं उनको दूसरे नाम से कह दिया, लोभ, मोह और क्रोध इस नाम से कह दिया, या हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश उससे भी कह सकते हैं। उनसे युक्त होकर ही पुण्य और पाप कर्म करता है। सांसारिक जो पुण्य और पाप कर्म है वो व्यक्ति करता ही इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सांसारिक चीज से, लोभ से युक्त होता है, मोह से युक्त होता है या क्रोध से युक्त होता है। तो वह कर्माशय जो होता है दो प्रकार का होता है। ऐसा कर्माशय कब कब फल देता है, कब कब फल को अनुभव कराता है, तो कहते हैं कि दृष्ट जन्म वेदनीय है। इसी जन्म में कुछ तो कर्म अपने फल का अनुभव करा देते हैं और अदृष्ट जन्म वेदनीय है, मतलब कुछ कर्माशय अपने फल का अनुभव अगले जन्म में जाकर कराते हैं। तो वह कर्माशय दो भागों में बांट दिया, अर्थात दो भागों वाला ही होता है। जो कुछ उसमें से जो कर्म ऐसे होते हैं जो इसी जन्म में फल भोगा देते हैं और कुछ आगे आने वाले जन्मों में फल को भोगाते हैं। तो जो इस जन्म में फल को भोगाने वाला कर्माशय है उसको दृष्ट जन्म वेदनीय इस नाम से कहा, और जो अगले जन्म में फल को भोगाता है उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय इस नाम से। महर्षि पतंजलि जी ने और महर्षि व्यास जी ने कहा। इसके अलावा भी एक और कर्माशय होता है जिसके बारे में महर्षि व्यास जी बता रहे हैं कि जो ईश्वर प्राप्ति के तीव्र संवेग से मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा, समाधि के द्वारा ईश्वर को समर्पित होकर, ईश्वर को अपने अनुकूल बनाकर या जो देवता, महर्षि, महानुभाव, सांसारिक लोग भी हैं, देवता से अभिप्राय हो गया जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान,
वेद विद्याओं को जानने वाले, उनकी भी सेवा से, ऐसे महर्षियों की सेवा से, बड़े बड़े महानुभावों की सेवा आदि और उनकी आराधना के द्वारा, एक सबसे पहले तो ये बताया ईश्वर की ही सीधे आराधना, इसके अलावा अन्य जो बड़े बड़े विद्वान महर्षि और उत्तम उत्तम कार्य करने वाले जो महानुभाव हैं, उनकी निकटता प्राप्त करके उनकी आराधना अर्थात उनकी संगति से जो परिनिष्पन्न कर्माशय होता है, परिनिष्पन्न अर्थात बनाया गया कर्माशय, ऐसा जो कर्माशय है वह सद्यः परिपच्यते, वो पुण्य कर्माशय होता है और वो बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। पहले फल देने वाला होता है। जो ईश्वर की भक्ति करके तीव्र संवेग से मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा, समाधि के द्वारा ईश्वर को समर्पण के द्वारा जो कर्माशय बनाया जाता है वो निष्काम कर्माशय हो गया। वो भी सबसे पहले फल देने वाला होता है, अर्थात जितने भी कर्म होंगे उन सब पे वो भारी रहता है। तो अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म कर लिए तो पहले मोक्ष प्राप्ति का ही फल मिलेगा, बाकी सब रखे रह जाएंगे, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे क्लेशों का नाश हो जाता है, क्लेश मूल में रहते ही नहीं। तो सांसारिक फल भी नहीं भोगाया जा सकता, फिर वो ईश्वर की कृपा रूपी जो फल होता है मोक्ष, पहले वही भोगाया जाता है। तो इसलिए ये सबसे अधिक तीव्र, बहुत ही जल्दी फल भोगाने वाला कर्माशय है। और ये तो जीवन रहते रहते ही मोक्ष जैसा व्यक्ति अनुभव करने लग पड़ता है, जीवन मुक्त कहते हैं उसको। तो इसलिए सबसे पहले महर्षि व्यास जी ने इसको गिनाया है। फिर उसके बाद में ईश्वर की यदि उपासना नहीं भी करता तो जो ऐसे ईश्वर के उपासक, जो देवता, महान विद्वान महर्षि और संसार में उत्तम उत्तम कार्यों को करने वाले जो महानुभाव हैं, उनकी आराधना से अर्थात उनकी निकटता से, उनके साथ, उनका साथ देने से, उनका साथ देकर संसार का उपकार करने से ये पुण्य कर्माशय बनता है। इसका फल भी बड़ी जल्दी मिलता है, कुछ तो इसी जन्म में मिल जाता है। जो इतना अच्छा व्यक्ति होगा, सेवा करने वाला, परोपकारी, बड़ी जल्दी प्रसिद्ध होता है वो व्यक्ति। हर व्यक्ति जिसको भी आवश्यकता पड़ती है ऐसे ही व्यक्ति के पास जाता है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी का अपकार नहीं किया है, हमेशा सबका उपकार करते हैं, ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है और हर व्यक्ति उसी से सहयोग लेने पहुंचता है, प्रसिद्ध हो जाता है। फिर जो उससे लाभ प्राप्त करता है वो दूसरों को बताता है, तो प्रसिद्धि हो जाती है और सम्मान भी मिलता है। इसी जन्म में बहुत सारा वो लाभ को प्राप्त हो जाता है और फिर अगले जन्म में भी उसको उन सब उत्तम उत्तम कर्मों का बिल्कुल ठीक अगले जन्म में उसका फल मिलता है। लेकिन यदि कुछ ऐसे कर्म भी बीच में कर लिए थे जो महाभयंकर पाप वाले हैं,
तो फिर वो तो जाके किसी सूअर के शरीर में ही, किसी कुत्ते के शरीर में ही भोगे जा सकते हैं, या वृक्ष बन के ही भोगे जा सकते हैं, वो पड़े रह जाएंगे। वो गौण हो जाते हैं। ये सब बातें और भी आएंगी आगे, यहाँ समझने के लिए मोटा मोटा अपने लोग समझते हैं। तो ये जो बहुत जल्दी, इसको कहते हैं सद्यः परिपच्यते, बहुत जल्दी ये पुण्य कर्माशय फल देने वाला होता है। फिर इसके बाद में ठीक इससे विपरीत बात भी कहते हैं। ये हो गया ना कि कोई इक्का दुक्का छोटा सा कर्म गलत भी, बहुत बुरा भी कर दिया, लेकिन सारे कर्म बहुत अच्छे किए, महानुभावों से जुड़कर, महर्षियों से जुड़कर। लेकिन इससे विपरीत जो लोग ऐसे ऋषि महर्षि हैं, महानुभाव हैं, जो रोगी हैं, अर्थात पहले से पीड़ित हैं, फल भोग ही रहे हैं अपना, कोढ़ी होते हैं सब तमाम, उनका शरीर गला जाता है, वो तो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। जो लोग बहुत विश्वास करके शरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे लोग, और ऋषि महर्षि तपस्वी महानुभाव, इन सब के प्रति फिर जो अपकार करता है, यानी कि इनका विरुद्ध आचरण करता है, इनको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, ये भयंकर पाप कर्माशय माना जाता है। कि सामान्य अपने स्तर के व्यक्तियों के प्रति किसी ने लड़ाई लड़ ली तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही भयानक रूप से जो पीड़ित हैं, अथवा जो ऋषि महर्षि तपस्वी ऐसे महानुभाव लोग हैं जो सारे संसार का उपकार करने में लगे हुए हैं, ऐसे जो महान लोगों, महान आत्माएं होती हैं ये, ऐसे महान आत्माओं के प्रति जो बार बार अपकार करता है उनका, अर्थात उनके प्रति बार बार अपराध करता है, उनको बार बार दुख देता है, अनेक प्रकार से परेशान करता है, जैसे राक्षस किया करते थे, वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ते हैं। तो ऐसा जो कर्माशय है वो भी बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है, इनको भी दंड जल्दी मिल जाता है। इसी जन्म में बहुत कुछ हो जाता है इनके साथ में। पहले तो राजा ही ऐसे बुरे लोगों को छोड़ता नहीं है, तो दंड व्यवस्था ईश्वर के आदेश के आधार पर ही बनी हुई है। वेद में ईश्वर ने आदेश दिया राजा को कि इस प्रकार के जो बुरे लोग हैं उनको दंड दो, तो वो इसी जन्म में राजा आदि के द्वारा भी बहुत सारा दंड उनको मिल जाता है। तो उसको कहा सद्यः परिपच्यते, बहुत जल्दी ये परिपाक को प्राप्त हो जाता है। परिपाक को प्राप्त होना, कर्माशय का परिपाक को प्राप्त हो जाना मतलब फल भुगाने के लिए तैयार हो जाना। अब इसमें उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उन्होंने नाम लिया महर्षि व्यास जी ने, नंदीश्वर कुमार। ये सामान्य मनुष्य हुआ करता था, विद्वान नहीं बन पाया, सामान्य रूप से रहता था, सेवा
आदि करता होगा, लेकिन यह व्यक्ति मनुष्यत्व के परिणाम को नष्ट करके देवत्व में परिणत हो गया, देवत्व में की स्थिति में चला गया। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सेवा की, ऋषियों महर्षियों इत्यादि की, और सेवा करते करते वहां से सदुपदेश ग्रहण करता रहा, और जैसा वो उपदेश करते थे उसके अनुसार योगाभ्यास भी करने लगा। अध्ययन जो नहीं किया था वो भी करने लगा। तो बाद में भी इसने बहुत अच्छा कार्य किया ऋषियों महर्षियों के प्रति, उनके अनुकूल चला, विद्या भी प्राप्त कर ली, योगाभ्यास भी कर लिया। तब भी यह सामान्य मनुष्य से ये शीघ्र ही, मतलब बहुत जल्दी ही वह देवत्व को प्राप्त हो गया, अर्थात वो उसने देवों में मान्यता प्राप्त कर ली अपनी, वो भी देवत्व को प्राप्त हो गया कि ये व्यक्ति देव होने योग्य है, विद्वान हो गया है यह। तो ये कितनी जल्दी उसको फल मिल गया देखिए। तो सामान्य मनुष्य नहीं रहा वो, विद्वानों ने उसको अपने, मतलब देवों के अंदर उसको स्थान दे दिया। ये बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं बहुत ही बड़ा ये फल है। तो जो ऊंचे स्तर के विद्वान हुआ करते थे वो देव हुआ करते थे, और वैसे सामान्य स्तर के जो विद्वान होते थे उनमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये हुआ करते थे, वो मनुष्य स्तर के लोग थे। तो जो देव स्तर के लोग थे उनकी विद्या का स्तर बहुत ऊंचा होता था, और वो विज्ञान आदि से परिपूर्ण होते थे, सब सब प्रकार के विज्ञान आदि से। तो देव जो होते हैं वो देवत्व के स्वभाव वाले होते हैं, देने के स्वभाव वाले। तो सबका कल्याण किया करते थे वो, विद्यावान होने के साथ भी सबके कल्याण के लिए प्रयास किया करते थे, इसलिए वो देव श्रेणी अलग बनाई गई थी। तो वैसी व्यवस्था आज भी बनाई जा सकती है। जो इस प्रकार के लोग हों, ऋषि महर्षि, और उत, अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं जो लोग, वो देव श्रेणी में आ सकते हैं, शेष मनुष्य श्रेणी में आ सकते हैं। एक व्यवस्था बनाने के ऊपर है। आज भी जैसे आजकल आय के अनुसार व्यवस्था बनी हुई है, एक जेंट्री बनी हुई है कि ये भाई ये हाई जेंट्री है, जो प्रतिदिन 1 लाख रुपया कमाने वाले लोग हैं, ऊंची श्रेणी में आ गए। उनसे भी ऊंचे जो कुछ परिवार हैं जिनकी प्रतिदिन की आय करोड़ों में होती है, तो ऐसे आजकल भी स्तर बने हुए हैं। वो ऊपर वाला कोई नीचे वाले को समझता नहीं कुछ, यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है। परंतु देवों में इस प्रकार की बात नहीं होती थी, देव नाम ही इसलिए पड़ता था, वो सबके कल्याण के लिए ही विचार करते थे, अत्यंत विद्वान और सबके कल्याण के लिए विचारशील रहते थे, इसलिए वो देव थे। तो आज जो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण है, और उस समय विद्या की योग्यता और आध्यात्मिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण हुआ करता था। तो इस प्रकार से यहां पर जो सामान्य मनुष्य नंदीश्वर कुमार थे उन्होंने देवत्व को प्राप्त किया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा फल है। और उसके अलावा फिर एक और उदाहरण देते हैं
महर्षि व्यास जी नहुष नाम का व्यक्ति, जिसको देवों के राजा इंद्र की उपाधि तक मिल गई थी, उसने बड़ी उन्नति की, लेकिन वो फिर पतित हो गया, मन को नियंत्रित नहीं रख पाया, विषयों के प्रति आकर्षित हो गया। केवल आकर्षित नहीं हुआ तो बल्कि विषयों में डूब गया। उसके लिए वो बुरे बुरे, जितने बुरे हो सकते हैं वो सब काम करने लगा। तो ऐसा नहुष नाम का व्यक्ति अपने जो देवत्व के परिणाम है उसको, उससे गिरकर बहुत ही बुरी अवस्था को प्राप्त हो गया। जो मनुष्यों में भी सबसे निम्नतम अवस्था होती है, वो उस स्थिति को वो प्राप्त हो गया। ऐसे भयंकर रोगों से पीड़ित वह हो गया कि वो चल भी नहीं सकता था, रेंग कर चलता था। तो इस स्थिति को प्राप्त हो गया। तो इसी को कहा तिर्यक्त्वेन परिणता। खिसक खिसक के, कैसे घिसट घिसट के व्यक्ति जैसे चलता है ना, कितने ही लोग ऐसे दीनहीन अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति मतलब अत्यंत गिर गया, मनुष्यत्व से भी अत्यंत गिर गया, तो इसी जन्म में जो ऐसे भयंकर कर्म करता है, उसने पाप कर्म शुरू कर दिए। किसी की परवाह नहीं करना, जो अपना सुख है उसके लिए बड़े से बड़ा अपराध कर डालना, अपने आप को इंद्र समझने लगा, वो भयंकर अभिमान से युक्त हो गया। तो वो व्यक्ति पतित हो गया, चाहे वो देवों का इंद्र ही क्यों ना हो। नहुष नाम का व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन फिर वो पतित होते होते इतना गिरा कि वो बिल्कुल जैसे धूल में मिल गया हो। तो एक ही जन्म में ऐसा हो गया। फिर कहते हैं महर्षि व्यास जी, जो नारकीय कर्म होते हैं, बिल्कुल नरक का फल भोगाने वाले, नाली का कीड़ा ही बनेगा वो, गंदगी में ही जन्म होगा, गंदगी ही खाएगा पिएगा और गंदगी में ही मर जाएगा। ये जो नारकीय कर्म है, ऐसा फल भोगाने वाले जो कर्म हैं, उसको कहते हैं कि ऐसे नारकीय कर्मों का दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता। ऐसे नारकीय कर्म का फल मनुष्य देह में तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो दृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होते। उनको तो बचा के रखा जाएगा, जब और थोड़े से ऐसे कर्म कर लेगा तो इकट्ठा भुगा दिया जाएगा। और ठीक इसके विपरीत क्षीण क्लेशा नाम कहा, जिनके क्लेश क्षीण हो चुके हैं, उनका अगला जन्म नहीं होता, अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता। अदृष्ट जन्म वेदनीय क्या था? जो अगले जन्म में फल भोगाने वाला होता है, ऐसा कर्माशय भी नहीं होता उनका। उनके जो बचे हुए कर्म हैं वो बचे रह जाते हैं, मुक्ति के बाद में जब आएंगे तब वो फल भोगा पाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर
महर्षि पतंजलि ने जो क्लेश मूल वाला कर्माशय है वो दो प्रकार से फल भुगाता है। कुछ इसी जन्म में फल दिलवा देता है, कुछ अगले जन्म में फल दिलवाता है। और इसमें भी जो तीव्र पाप किए जाते हैं वो जल्दी ही फल देने वाले हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो नारकीय कर्म है बिल्कुल ही, जिनका फल मनुष्य जन्म में हो ही नहीं सकता, वो इस जन्म में फल भोगा ही नहीं पाते। तो आगे ही उनको कभी फल भुगाया जाएगा। अगर इतने अधिक हैं तो अगले ही जन्म में उनका नंबर आ जाएगा नारकीय कर्मों का, और अगर बहुत कम है तो फिर जब वैसे कर्म और इकट्ठे हो जाएंगे तब भुगाया जाएगा। और इसी तरह से जिन्होंने अपने क्लेशों को छीन कर लिया है, अर्थात उनको नष्ट कर दिया है, ऐसे जो ऋषि महर्षि योगी लोग होते हैं उनका अदृष्ट जन्म भी वेदनीय अर्थात अगला जन्म नहीं होता। ये विशेष स्थितियां महर्षि व्यास जी ने बताई हैं, जो कि उसी सूत्र से जुड़ती हुई है। फिर इसके बाद में अगला सूत्र 13वां सूत्र है, सति मूले तद विपाक जात्यायुर्भोगा। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। तो सति मूले, मूल में, कर्माशय के मूल में, कर्माशय पीछे से आ रहा है पिछले सूत्र से, वो भी ग्रहण किया जाएगा। तो कर्माशय के मूल में तद, क्लेश होने से, उस कर्माशय का जो फल है वो जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। तो उस कर्माशय के मूल में क्लेश होने पर उसका जो फल है वह जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है, ऐसा महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर बता रहे हैं। और इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी बताते हैं, मूल में, कर्माशय के मूल में क्लेश होने पर वह कर्माशय फल भोगाने वाला होता है। विपाकारम भी कर्माशय कहते हैं उसको। लेकिन जिस कर्माशय के मूल में से क्लेशों को उच्छिन्न कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, काट दिया गया है क्लेशों को, ऐसा कर्माशय फल भुगाने में समर्थ नहीं रह पाता। तुरंत फल भुगाने में असमर्थ हो जाता है। ये ऐसा समझना चाहिए। परंतु कर्म तो जो किए हैं वो निष्फल नहीं होते कभी, वो शेष रह जाते हैं, बचे रह जाते हैं मुक्ति के बाद के लिए।
तो ये कैसे हो पाता है, इसको उदाहरण से बता रहे हैं। कहते हैं भाई देखो, जैसे जो चावल होता है, नहीं चावल नहीं, धान होता है, धान के ऊपर धान के अंदर एक चावल होता है और ऊपर कवर होता है, उसको तुष कहते हैं। उस चावल के छिलके को, तुष को हटा देने से वो उगने में समर्थ नहीं होता। और जब तक चावल का छिलका सहित धान पूरा साबुत है, तो वो बीज के रूप में रहता है। और बीज के रूप में रहने के कारण से जब वो बीज के रूप में भूमि में पड़ता है तो उसका पौधा भी बन जाता है, अंकुर फूट आता है उसमें से। तो जो क्लेश है वो उस तुष के समान है, उस छिलके के समान है चावल के। क्लेश हटा दिया, छिलका हटा दिया, अब अंकुर नहीं फूटेगा, अगला जन्म नहीं होगा। इसको दूसरे शब्दों में महर्षि जी बताते हैं कि उसके छिलके को जलाया नहीं गया है, भून भी तो देते हैं। एक तो केवल ऐसी चावल बनते हैं तो चावल का छिलका हटा देते हैं, वहां भूना नहीं जाता। दूसरा तरीका है कि उसको भून दिया जाता है, तो छिलके को भून देते हैं तो छिलका जल जाता है, हट जाता है वहां से, भुना हुआ चावल बचता है। तो इस रूप में भी कह सकते हैं कि जब तक चावल के ऊपर छिलका है तब तक वो उगेगा, जब वो भुन गया, छिलका भुन के हट गया, अब वो कितना भी आप बो दीजिए, वो अंकुर नहीं निकाल सकता, अगला जन्म नहीं हो सकता, इससे अभिप्राय हुआ। जबकि क्लेश अगर जुड़े हुए हैं, छिलका अगर चावल पे लगा हुआ है, तो वो जो धान है वो उगेगा। ऐसे ही क्लेशों से युक्त जो कर्माशय है वो अगला जन्म देगा ही देगा। तो यह दग्ध बीज भाव कैसे होता है? अत्यंत उच्च ज्ञान के बल से क्लेशों का नाश होता है। और जहां पर क्लेश जुड़े हुए हैं वहां जन्म होता है, तो वो फल 3 चीजों से युक्त होता है। जाति, आयु और भोग, 3 प्रकार का फल होता है। तो इसमें थोड़ा सा इसका भाष्य लंबा है, इसका मोटा मोटा सूत्रार्थ जो भाष्य में था वो हो चुका। और इसको बाकी जो बातें महर्षि व्यास जी ने विशेष बताई हैं जाति, आयु और भोग के विषय में, और अनेक बातें, तो उसको हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आइए एक बार हम सब ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। नमो नमः।